इस वीडियो पर जानकारी मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं पर आधारित। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करना है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या व्यक्तिगत आस्था को बढ़ावा नहीं देते। दर्शक अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इसे ग्रहण करें। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ देवी का स्वरूप हिमालय की गोद में लकड़ी की अनोखी नक्काशी वाले प्राचीन महल जैसे मंदिर में विराजमान हो, जहाँ माँ भीमा काली की शक्ति आज भी भक्तों के रोम रोम में भक्ति का संचार करती है, और जहाँ मान्यता है कि माता सती का शीश गिरा था, और यही स्थान आज भीमेश्वरी शक्तिपीठ कहलाता है। अगर आप भी भारत के रहस्यमय मंदिरों, शक्तिपीठों और आस्था से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भीमा काली शक्तिपीठ का परिचय। हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ों के बीच सतलुज नदी के किनारे सिरमौर जिले के सराहन गांव में स्थित है भीमा काली शक्तिपीठ। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हिमालय की गोद में से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था। यही कारण है कि यह स्थानीय काउन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता भीमा काली का दिव्य स्वरूप भक्तों का अद्भुत शांति और ऊर्जा पालन करता है। मंदिर की विशेषता और वास्तुकला। भीमा काली मंदिर अपनी लकड़ी की अनूठी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर लकड़ी और पत्थर के मेल से बना है, जिसमें तिब्बती और हिमाचली शैली का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मंदिर में प्रवेश करते ही लकड़ी पर बनी नक्काशी देवी देवताओं की प्रतिमा और शिल्पकला आपको आश्चर्यचकित कर देती है। यह मंदिर हिमाचल की कड़ी सर्दी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने की विशेष तकनीक से बना है। देवी का स्वरूप। माँ भीमा काली यहाँ 2 मंजिलों में विराजमान है। ऊपरी मंजिल में माता का युवा स्वरूप है, जो शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। निचली मंजिल में माता का वृद्ध स्वरूप है, जो माँ की करुणा और आशीर्वाद का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि माँ भीमा काली अपने हर भक्त की पुकार सुनती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐतिहासिक महत्व। भीमा काली मंदिर का संबंध भूसहर राजवंश से जुड़ा भी है। कहा जाता है कि भूसहर राजवंश के शासक माँ भीमा काली को अपनी कुलदेवी मानते थे। मंदिर कभी इस राजवंश की राजधानी रहा, इसलिए इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता। हिंदू पुराण के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दशरथ यज्ञ में कूदकर देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर आकाश मार्ग में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इन्हीं में से एक स्थान है भीमेश्वरी भीमा काली शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का शीश गिरा था। यहाँ का वातावरण और अनुभव। सराहन का यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। सुबह की आरती में जब घंटियों की ध्वनि और शंखनाद गूंजता है तो वातावरण इतना दिव्य हो जाता है कि भक्तों के रोम रोम में भक्ति का संचार हो जाता है। मंदिर परिसर से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है यहाँ दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। त्यौहार और मेलों का महत्व। नवरात्रि और दुर्गा अष्टमी के समय मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और माँ के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। इस दौरान सराहन गाँव पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग जाता है। भीमा काली शक्तिपीठ का रहस्य और चमत्कार। भक्तों को मानना है कि माँ भीमा काली आज भी जीवित शक्ति के रूप में यहाँ वास करती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कठिन परिस्थितियों में माँ ने उन्हें सपने में मार्गदर्शन दिया और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान की। यही कारण है कि आज यहाँ हर साल हजारों भक्त अपने कष्ट लेकर आते हैं और प्रसन्न होकर लौटते हैं। यात्रियों के लिए जानकारी। स्थान सराहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश। नज़दीकी शहर शिमला से लगभग 180 किलोमीटर दूर। पहुँचने का साधन सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। ठहरने की व्यवस्था मंदिर परिसर में धर्मशालाएँ और होटल उपलब्ध था। निष्कर्ष। भीमा काली शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शक्ति, आस्था और शक्ति का संगम है। यहाँ आकर भक्त महसूस करते हैं कि वास्तव में यह स्थान दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। माँ भीमा काली अपने हर भक्त पर कृपा करती है और उनके जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भारत के रहस्यमय शक्तिपीठ और मंदिरों की सच्ची कहानियाँ सबसे पहले मिल सके। जय माँ भीमा काली।